Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start a new chapter, that is chapter revision of linear equation in one variable. We had completed the exercises. Let us start this revision chapter. The first question क्या है? A. Choose the correct option. उसमें सब question 1 pick the odd one out. स्टेटमेंट दिए हैं ए y is greater than 5, y is less than 5, y is equal to 5, y is not equal to 5. तो यहाँ पे देखेगा y is not equal to 5, y is greater than 5 और y is less than 5. इन तीनों केस में y is not at all equal to 5. It can either be less or more. But ये C statement जो है वो ऑप्शन कह रहा है कि y is equal to 5. So it is contradicting the rest of the 3 statements. So ये odd one out है. So the solution is, आंसर जो है वो है C, y is equal to 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. If 3b minus 1 by 4 is equal to 2, then b is equal to question mark. You have to find the value of b. So option are 0.75, 0.25, 1.75 minus 1.6. 3b minus 1 by 4 is equal to 2. तो minus 1 by 4 को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो 1 by 4 हो जाएगा. 3b is equal to 2 plus 1 by 4. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे. इसे एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 4 इज द एलसीएम. 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1 अपॉन 4 आ जाएगा ना. तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 by 4 हो जाएगा. सो 3b इज इक्वल टू 9 by 4. 3b, तो 3 को हम लोग ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं. ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऑपोजिट साइड में. मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड हो जाएगा. तो 9 by 4 इंटू 1 by 3 हो जाएगा. b इज इक्वल टू 9 by 4 इंटू 1 by 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा. तो 3 इंटू 1 अपॉन 4 या 3 by 4 इज द आंसर. इसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर में है, डेसिमल डिजिट्स में है यहाँ पे ऑप्शंस. तो डिवाइड करेंगे. 4 इज द डिवाइजर, 3 इज द डिविडेंड. Since 3 is smaller than 4, we have to put a decimal point here. Okay, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा. 4 7 are 28. 30 minus 28 is 2. 0 ऐड करते हैं एक और. 4 5 are 20. कंप्लीटली जाएगा 0.75. सो आंसर इज 0.75. तो यहाँ पे ऑप्शन में A 0.75. A is the right answer. Next question. Pick the odd one out. A 6a is equal to 12. 42x minus 84 is equal to 0. C is a plus 18 is equal to 20. D है 76a divided by 38 is equal to 0. 6a is equal to 12. A is equal to 12 by 6. A is equal to 2. 42x minus 84 is equal to 0. तो 42x is equal to 84, इसे हम लोग RHS में लेकर आएंगे. 42x is equal to 84 हो जाएगा. x is equal to 84 by 42. x is equal to 2. a plus 18 is equal to 20. 18 को ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं. a is equal to 20 minus 18 होगा तो a is equal to 2. तो यहाँ पे देखिएगा 76a डिवाइडेड बाई 38 इज इक्वल टू 0. तो 76a अपॉन 38 डिवाइड यानी अपॉन. तो 38 1 जा 38, 2 जा 2a इज इक्वल टू 0 आता है. a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. करेक्ट. तो आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे बाकी तीनों में a इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 2 आंसर आता है. बट ओनली इन दिस केस D में A is equal to 0. So the odd one out is D, option D. 76A divided by 38 is equal to 0. ठीक है. Fourth question.
For what value of f will the expression 5f plus 14 and 7 minus 2f be equal? तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल कब होंगे एक्सप्रेशंस, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -14/3, d इज इक्वल टू 7. इक्वल यानी 5f प्लस 14 इज इक्वल टू 7 माइनस 2f. इक्वल है ना, तो फाइंड करते हैं f का वैल्यू. 5f और यहाँ पे -2f, तो इसे ऑपोजिट साइड में लेकर जाएंगे तो 5f प्लस 2f इज इक्वल टू प्लस 14 को ऑपोजिट साइड में -14 हो जाएगा. 5f प्लस 2f इज 7f. दोनों ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का है, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 14. एक का साइन प्लस है, दूसरा माइनस, यानी ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का. 14 माइनस 7 इज 7. ग्रेटर नंबर साइन, 14 इज ग्रेटर देन 7, माइनस 14 इज ग्रेटर देन 7, तो माइनस साइन. तो यहाँ पे देखिएगा f इज इक्वल टू -7/7. 7 1 7, 7 1 7, -1 इज द आंसर. तो ऑप्शन इज बी, दैट इज -1. यहाँ पे -1 है. तो अगर -1 f का वैल्यू -1 होगा तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि -5 प्लस 14 इज इक्वल टू 7 प्लस 2. तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए कंप्लीट होता है. क्वेश्चन बी, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स. फर्स्ट है स्टेटमेंट, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. यस, अगर बोथ साइड LHS और RHS में -1 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, तो वो इक्वेशन जो है वो सेम रहेगा क्योंकि माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड दोनों साइड में. तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. ट्रू है ये स्टेटमेंट. सो राइट टी हियर. नेक्स्ट, सेकेंड, इफ रेसिप्रोकल इज टेकन ऑफ both sides of an equation, the equation remains unchanged. Yes, for example, if you take a is equal to b, so now if we take the reciprocal a का 1/a, b का 1/b, so you can cross multiply, so it will become b is equal to a is equal to b or b is equal to a. It is same. So if you take the reciprocal, the equation remains unchanged. तो ये भी true है, right? T. A linear equation can have two variables. Yes, linear equation can have two variables. Okay, true. T. The power of variables is always 1 in a linear equation. Correct है. In case of linear equation, you can have two variables, but the power of linear equation will be 1. Sorry. So it will be 1. So true. Statement true है. नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या है देखते हैं. 2x plus 18 is equal to 3x and 4x plus 36 is equal to 6x have the same solution. तो यहाँ पे देखिएगा 2x plus 18 is equal to 3x, तो 18 को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2x को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, प्लस है तो माइनस. 3x minus 2x is nothing but x is equal to 18 होगा क्योंकि 3 minus 2 is 1, तो 1x या x is equal to 18. 4x plus 36 is equal to 6x, तो 36 को हम लोग LHS में रखते हैं. RHS में 4x का -4x होगा, 6x minus 4x. तो यहाँ पे भी 6 minus 4 is 2 क्योंकि ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का. तो 6 minus 4 is 2x, तो 36 is equal to 2x. x is equal to 36/2. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. X is equal to 18. So in both the cases, x is equal to 18. So the statements have same solution. True. T देखने का है. यहाँ पे ये दोनों जो है उनके solution जो है वो same है. So right, T true. इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन बी जो है वो कंप्लीट होता है.